वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। उन्वान दिया था, लेकिन गरीब नवाज को पढ़े बगैर मैं जाऊं तो शायद मैं बेचैन रहूं। हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला विलायत की कायनात में वो इंसान है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने कई लाख लोगों को ईमान की दौलत अता की। बल्कि जब आप सरहद तक पहुंच रहे थे, बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं कि अम्मी का विसाल हो गया था, बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं अम्मी मौजूद थी। सरहद तक पहुंच रहे थे, 5 लाख लोग मुसलमान हो गए। माँ को ख़त लिखा, अम्मी मेरी ज़बान में अल्लाह ने इतनी तासीर दी कि 5 लाख लोग मुसलमान हो गए। माँ ने ख़त का जवाब भेजा, बेटा ये मेरी कोशिशों की बरकतें हैं, क्योंकि मैंने कभी बग़ैर वज़ू तुम्हें दूध नहीं पिलाया, इसलिए अल्लाह ने मेरे बेटे की ज़बान में वो तासीर। गरीब नवाज के तालीमात बहुत खूबसूरत है। गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर अल्लाह तक पहुँचना है, बस बात एंड कर रहा हूँ, उनके मलफूज सुन ले, बात ख़त्म करूँ। फरमाते हैं अगर अल्लाह तक पहुँचना है तो 3 बातें अपने अंदर पैदा करो। नंबर 1, शफ़क़त, सूरज जैसी शफ़क़त। सूरज को देखा शफ़क़त करते, गरीब की झोपड़ी को भी चमकाता है, मालदार के महल को भी चमकाता है। शफ़क़त सूरज जैसे, हत्ता के पेशाब पर भी उसकी किरणें पड़ती है। पेशाब की जगह को सुखा के वो पाक कर देता है, मगर पेशाब उसकी किरणों को नापाक नहीं कर पाता। ये सूरज है, शफ़क़त जैसी सूरज जैसी शफ़क़तें। आज हमारे अंदर शफ़क़त है नहीं है। हमने जनाजे भी बांट दिए गरीबी अमीरी में, शादियाँ भी बांट दी गरीबी और अमीरी में, सब बल्कि खैरियत को भी बांट दिया गरीबी और अमीरी में। मालदार मिलते हैं तो खैरियत पूछते हैं, गरीबों का कोई पुरसान हाल है। हालांकि हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैंने अल्लाह से पूछा, अर्ज़ की मौला मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, तो इल्हाम किया गया। और कोई गैर नबी डायरेक्ट अल्लाह से बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कि तो कहा अब्दुल कादिर मुझे गरीबों में तलाश करो, मैं तुम्हें गरीबों में मिलूँगा। आज गरीबों का कोई पुरसान हाल ही नहीं। गरीबों से कोई किसी ने रिश्ता नहीं करना, रिश्ता है तो बताना नहीं, उनको हकीर जानना। माँ बाप भी अगर गरीब सूरत के हो तो बेटे तारुफ नहीं कराते, ये हाल हो गया है। सगा भाई गरीब है तो भाई तारुफ नहीं करा, ये भी नहीं कहता कि वो मेरा भाई है, ये हाल है। लेकिन याद रखना गरीबों, अच्छी तरह याद रखना, कोई अपना ख्याल करे ना करे। मालदार वो हैं जो नबी के नाम से कुर्बानी करते हैं, गरीब वो हैं नबी उनके नाम से कुर्बानी करते हैं। गौर तो फरमाएं, हाँ हम गरीबों का आका हमारा नबी। और फरमाते हैं सखावत दरिया जैसी सखी हो जाओगे तो अल्लाह तक। दरिया सखी होता है, बहता रहता है, समुंदर को देता रहता है। दरिया लेता नहीं है, देता है, और समुंदर लेता है, देता नहीं है। इसीलिए दरिया हमेशा पुरसुकून बहता है और समुंदर में मौजें उठती है। कभी देखा मौजें, कभी जाना समुंदर के किनारे खड़े होके, मौजों से क्या पता चलता है, ऐसा लगता है कोई बेचैन इंसान अपना सर पटक रहा है। ये सर क्यों पटक रहा है? समुंदर लेता है, देता नहीं है। तो लेने वाला हमेशा बेचैन रहेगा, देने वाला हमेशा पुरसुकून रहेगा। लुटाते रहो, हर वली लुटाने वाला हुआ है। मुझे लूटने वाला कोई वली अभी तक दिखा नहीं है। लुटाने वाले, हर वली लुटाने वाला, हर वली लुटाने। वली की नजर हमेशा दिलों पर रही, वली की नजर हमेशा हाल पर रही, उन्होंने माल पर कभी नजर नहीं रखी। वो लुटाते थे, वली लोग सखी थे। देख लीजिए हमारे हुजूर से लेकर के फिर नीचे आज के दौर तक जो वाकई वली है, सब लुटाने वाले मिले। जिसको लूटता देखो समझ लो सब है, वली नहीं है। देख लीजिए। और फिर फरमाते आजिजी जमीन जैसी। हाय हाय, आजिजी जमीन जैसी। कैसी ज़मीन जैसी आजिज़ी? उस पे पेशाब करें, पाखाना करें, घर बनाएं, खोद दें, सब करें, मर जाते हैं तो फिर अपने सीने में ही जगह देती है, हमारे ऐबों को भी अपने सीने में छुपा लेती है। ये आजिज़ी है ज़मीन की। गरीब नवाज का एक कॉल सुन ले और फिर बात पूरी। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह तक पहुँचना है तो लोगों के दिल खुश करना सीखो, क्योंकि अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते लोगों के दिल से होकर जाते हैं। यानी हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, सर पे कुरान, सब कर ले, अगर तू लोगों का दिल खुश नहीं कर सकता बंदे, तो तू अल्लाह तक पहुंच भी नहीं सकता। आज हम अल्लाह के बंदों का दिल खुश कर पाते? नहीं कर पाते। इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, उससे झगड़ा, उससे झगड़ा। भाइयों, जात के लिए कुत्ते लड़ते हैं, इंसान नहीं लड़ा करते। हमारे बुजुर्गों ने दिल तोड़ने से बचने के लिए रोजे तोड़ दिए, दिल नहीं तोड़े। और आज हम दिल तोड़ रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं। ये मुखालफत, इसका झगड़ा, उसका झगड़ा, उसका झगड़ा, बिरादरी के नाम पे लड़ रहे हो, इलाके के नाम पे लड़ो मत। सब आशिकाने रसूल मुत्तहिद रहो।
हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत फरमाया करते थे, इत्तेहाद ज़िंदगी, इंतशार मौत है। हर सिलसिला अपना है, हर इदारा अपना है आशिकाने रसूल का, हर बंदा अपना है, हुजूर का हर आशिक अपना है। किसी का दिल मत तोड़ो, इसलिए कि दिल तोड़ने से बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक कोई है ही नहीं। दिल की बात आई तो महबूब इलाही याद आए। सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया अपनी किताब में फरमाते हैं कि एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, आयशा आज हम तुमसे खुश हैं, जो मांगो मांग हम तुम्हें देंगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, बिन मांगे तो सब कुछ दिया। कितना दिया बिन मांगे? इल्ज़ाम मुनाफिकों ने लगाया तो सूरह नूर नाजिल हो गई कुरान में। ये बिन मांगे मिला था ना, जिसके बिस्तर पे कुरान आया बिन मांगे मिला ना। सब तो बिन मांगे, अब मांगने की बात करते तो मांग वो लो। अब्बा से पूछा सिद्दीक़ अकबर से, बाबा क्या मांगू, बाबा क्या मांगू? हुजूर ने कहा बेटी उनसे इतना पूछ कि मेराज पर गए थे तो क्या क्या बातें हुई थी, और हुजूर जो बता दें मुझे बताना भूलना मत। सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा जो मांगेंगे देंगे, मेराज का राज किसी को नहीं बताया, मुझे बताइए। कहा एक बात बताते हैं क्योंकि वादा किया था। फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, महबूब तेरी उम्मत में कितना भी बड़ा पापी मुजरिम गुनहगार होगा, लेकिन हम उसको जन्नत देंगे और वो भी बेहिसाब देंगे, क्योंकि उसका अमल होगा वो लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला होगा। जो दिल जोड़ेगा हम उसे बख्श देंगे, बेहिसाब जन्नत देंगे। सिद्दीक़ा ने सुना तो खुश हो गई, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। खुश हो गई, बेहिसाब जन्नत में जाने का पता चल गया। दिल जोड़ते रहो, जन्नत में चले जाओ। बाबा से कहा, बाबा कितना आसान रास्ता दिया जन्नत का कि जो दिल जोड़े जन्नत में जाए। सिद्दीक रोने लगे। कहा बेटा तूने एक रुख देखा ना, दूसरा रुख भी मैं देख रहा हूं। कहा क्या? कहा अगर दिल जोड़ ले तो बड़े से बड़ा पापी बेहिसाब जन्नत में चला जाए, लेकिन अगर दिल तोड़ दे तो बड़े से बड़ा मुत्तकी भी जहन्नम में जा सकता है। इसीलिए दिल मत तोड़ो। गालियां देते हो, ताने देते हो, झगड़ा करते हो, जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, गरीब को दबाता है, पड़ोसी को दबाता है, छोटों को दबाते हो, मत करो। एक बात सुन लो, बात तो पूरी हो गई, लेकिन दिल एक तरफ टूटना हो और एक तरफ रोज़ा तोड़ना हो, टूटना हो। रोज़ा तोड़ दो, दिल मत तोड़। ये सूफिया का मसलक है। हज़रत हमारे इमाम, हमारे मुर्शिद इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला नफिल रोज़े से थे। नफिल वैसे हमारा मसलक भी क्या है, बार शरीयत उठा के देखे पता चलेगा। अगर कोई बंदा दावत दे रहा है कि कल मेरे घर दावत है और आपने रोज़ा रखना है कल नफली, तो दावत आ गई तो रोज़ा छोड़ दो। क्यों? ताकि उसका दिल ना टूटे। नफली रोज़ा रखने से अफजल है दावत का कबूल करना। देख रहे हैं, ये अपना मसलक है, ये अपने बुजुर्गों का रास्ता है। तो इमाम हसन बसरी रोज़े से थे, रास्ते में जा रहे थे, देखा बेचती पानी बेच, और रोकर कहता है लोगों मेरा पानी खरीद दो, सुबह से किसी ने खरीदा नहीं, बच्चों के लिए क्या ले जाऊंगा। इमाम हसन बसरी ने पानी लिया, बैठ के पीने लगे। पानी पी रहे थे तो किसी मुरीद ने टोक दिया, हज़रत आपका तो रोज़ा है ना, रोज़ा तोड़ दिया आपने। आपने कहा बेटा नफली रोज़ा था, आज तोड़ दिया, कल इंशाल्लाह उसकी कज़ा कर लूँगा, लेकिन इस मेरे मुसलमान भाई का दिल टूट जाता तो इसकी कज़ा कब करता। रोज़ा टूटने की कज़ा तो है, दिल तोड़ने की कज़ा ये अपना मसलक है, ये दीन है, यही दीन हमें सिखाया गया है। मतलब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।